हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे शेयर के बारे में जिसने अपना डिविडेंड अनाउंस किया है और वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड भी कुछ अपडेट लेके आया हूं आप लोगों के लिए। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और उससे पहले आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि ये जो वीडियो है ये पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाया गया है। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करिए तो अपना एक रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट किया करें। कभी भी किसी के टिप पे या किसी के वीडियो बनाने पे या इधर उधर के टिप पे इन्वेस्टमेंट ना करें। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट शेयर की तरफ। जो फर्स्ट शेयर है वो है मोंटी कार्लो का। मोंटी कार्लो ने अपना डिविडेंड अनाउंस किया है और मोंटी कार्लो का आज का जो करंट प्राइस चल रहा है वो है 649 का करंट प्राइस चल रहा है। मार्केट जब क्लोज हुआ है तो 649 पे मार्केट क्लोज हुआ है मोंटी कार्लो का। और इसमें जो है थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला है, 1.92% का अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला है मोंटी कार्लो में। नियर अबाउट 2% का आप कह सकते हैं कि इसमें मोंटी कार्लो में अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला है। और इसने जो डिविडेंड अनाउंस किया है मोंटी कार्लो ने इच शेयर पे डिविडेंड अनाउंस किया है वो है 20 रुपीज़ का डिविडेंड इसने अनाउंस किया है। 20 रुपीज़ का डिविडेंड इसने अनाउंस किया है इच शेयर पे। डिविडेंड इच शेयर पे 20 रुपीज़ का अनाउंस किया है। अब बात करते हैं इसके एक्स डेट की, बात करते हैं मोंटी कार्लो के एक्स डेट की बात करते हैं। तो जो एक्स डेट रखा गया है डिविडेंड का वो 22/9 रखा गया है, 25 दैट इज 22 ऑफ सितंबर 2025 इसका जो है एक्स डेट रखा गया है मोंटी कार्लो का। अब हम बात करते हैं सेकंड शेयर की तरफ बढ़ते हैं। जो दूसरा शेयर है, सेकंड शेयर है वो है HIPP दैट मीन्स होंडा इंडिया पावर प्रोडक्ट। ये होंडा की सब्सिडरी कंपनी है इंडिया में और ये जो है नंबर 1 पावर प्रोडक्ट कंपनी है इंडिया में अभी। HIPP होंडा की कंपनी है, आप लोगों को पता ही है होंडा क्या है। होंडा मशीनरी बाइक वगैरह बनाती है जो उसी कंपनी है HIPP। और ये सब्सिडरी कंपनी है पावर प्रोडक्ट में, पावर सेक्टर में ये उसकी कंपनी है। और इसका जो अभी करंट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 2900 का इसका करंट प्राइस चल रहा है। 2900 का इसका करंट प्राइस चल रहा है होंडा की कंपनी का। 2900 इसका करंट प्राइस चल रहा है। और इसने जो डिविडेंड अनाउंस किया है, इसने जो डिविडेंड अनाउंस किया है वो है 21.5 रुपीज़ का डिविडेंड इसने अनाउंस किया है। होंडा इंडिया पावर प्रोडक्ट ने 21.5 रुपीज़ का डिविडेंड अनाउंस किया है। और साथ ही इसका जो एक्स डेट रखा गया है डिविडेंड वो करने का, एक्स डेट जो रखा गया है वो भी 18/9 का रखा गया है। इसका एक्स डेट जो है 18/9 का रखा गया है। एक सेकेंड, इसका जो एक्स डेट रखा गया है 18/9 का रखा गया है, 18/9/25 दैट मीन्स 18 सितंबर 2025 इसका एक्स डेट रखा गया है होंडा इंडिया पावर प्रोडक्ट का। अब बात करते हैं हम थर्ड शेयर की तरफ। थर्ड शेयर जो है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की PSU है। और PSU है कौन सी? वो है नाल्को, NALCO। नाल्को जो है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड है। नेशनल जो भी एल्युमिनियम का जो भी प्रोडक्शन वगैरह होता है वो नाल्को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है वो नाल्को के थ्रू होता है। और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नियर अबाउट 51% स्टेक है नाल्को के अंदर। अब बात करते हैं इसने जो है इसका जो करंट प्राइस चल रहा है वो 216 इसका करंट प्राइस चल रहा है, 216 का करंट प्राइस चल रहा है। और इसने जो डिविडेंड अनाउंस किया है, इसने जो अभी डिविडेंड अनाउंस किया है वो है फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है इसने। और फाइनल जो डिविडेंड अनाउंस किया है 2.50 रुपीज़ का इसने डिविडेंड अनाउंस किया है नाल्को ने। 2.50 रुपीज़ का डिविडेंड अनाउंस किया है। और इसने साल के स्टार्टिंग में भी एक डिविडेंड अनाउंस किया था, इंटरिम डिविडेंड करके अनाउंस किया था। वो डिविडेंड था 4 रुपीज़ का। इंटरिम डिविडेंड जो था वो 4 रुपीज़ का था। और वो जो डिविडेंड था वो 14 फरवरी को इसने दिया था। और ये फाइनल डिविडेंड 2.5 रुपीज़ का दिया है। फाइनल डिविडेंड वो अभी दे रहा है। एक्स डेट जो इसका रखा गया है, फाइनल डिविडेंड का जो एक्स डेट रखा गया है वो रखा गया है 19/9/25 दैट इज 19th ऑफ सितंबर 2025 इसका जो है एक्स डेट रखा गया है। और करंट प्राइस ट्रेड कर रहा है 216 पे, 216 पे ये करंटली ट्रेड कर रहा है। जब ये मार्केट क्लोज हुआ है तो 216 पे ये क्लोज हुआ है। अब बात करते हैं फोर्थ शेयर की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ शेयर जो है
वो है NSDL। भाई साहब NSDL ने भी अपना डिविडेंड अनाउंस कर दिया है और NSDL का जो है अभी करंट प्राइस चल रहा है 1298 का करंट प्राइस चल रहा है, 1298 का NSDL का करंट प्राइस चल रहा है। और इसने भी अपना डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। इसने जो डिविडेंड अनाउंस किया NSDL ने, वो 2 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है। 2 रुपये का इसने डिविडेंड अनाउंस कर दिया NSDL ने। NSDL क्या है आप लोग को पता ही है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड है। जो भी इंडिया में डिपॉजिटरी का काम, सिक्योरिटी डिपॉजिट का काम करती है, वो मोस्टली जो है सबसे बड़ी कंपनी उसमें NSDL ही है डिपॉजिटरी में। तो ये रहा डिविडेंड, इसका 2 रुपये का डिविडेंड इसमें है। और इसका जो एक्स डेट रखा गया है, NSDL का जो एक्स डेट रखा गया है वो रखा गया है 1909-2025, 1909-2025, दैट इज 19th of September 2025 इसका जो है एक्स डेट रखा गया है NSDL का। अब बात करते हैं हम 5th कंपनी की तरफ। 5th कंपनी जो है वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया जो है, इसके लेके एक बहुत बड़ा अपडेट ये है कि वोडाफोन कल के ट्रेडिंग सेशन में आपने देखा होगा कि वोडाफोन आइडिया में नियर अबाउट 7% का जो है गैप अप, मतलब उछाल आया था वोडाफोन आइडिया में। और ये पॉजिटिव 6 पे जाके 6% पॉजिटिव रिटर्न पे जाके कल ये बंद हुआ था। मार्केट जब क्लोज हुआ था तो नियर अबाउट ये 8.20 पे जाके क्लोज हुआ था कल मार्केट क्लोज। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि वोडाफोन आइडिया में जो CAGR बकाया को लेकर चल रहा है, बार बार वो चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए एक डेट डाला है और वो दिया है इन लोगों को सुनवाई के लिए। सुप्रीम कोर्ट उस पर कुछ फैसला लेने वाली है। उसके लिए जो डेट दिया गया है वो 19th of September डेट दिया गया है। 19th of September इस पे डेट दिया गया है। इसी कारण जो वोडाफोन आइडिया का शेयर है उसमें जो इन्वेस्टर उनको कुछ लग रहा है कि हाँ इसमें कुछ राहत मिलने वाला है, उसी को लेकर ये 19 सितंबर को CAGR पे सुनवाई होने वाली है। उसी कारण इसका जो शेयर है वो ट्रेंड अभी कर रहा था कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो ये वोडाफोन आइडिया, अगर ये वोडाफोन आइडिया को कुछ CAGR में कुछ छूट मिल जाता है, इससे रिलेटेड कुछ भी अगर पॉजिटिव रिस्पांस आता है वोडाफोन आइडिया के फेवर में आता है, तो इस शेयर जो है वोडाफोन आइडिया का ये अपवर्ड मूवमेंट पे जाता हुआ आप लोगों को दिखेगा। तो ये रहा आज का अपडेट रहा डिविडेंड से रिलेटेड और वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, और भी अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में जाके कुछ भी आप इसमें पूछ सकते हैं। किसी भी और डिविडेंड के बारे में आपको जानना है या कोई भी और सेक्टर के बारे में जानना है तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में जाके वो लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।